यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेन्यू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनका क्या यूज था। आज मैं अपने नोटपैड में आपको एडिट और व्यू टैब कवर कराने वाली हूँ और इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको फाइल मेन्यू कवर कराया था और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर कराए थे। इसी तरह से आज हम चलते हैं अपने व्यू टैब और एडिट टैब की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विंडो पे आपको दिख ही रहा होगा आपके एडिट टैब के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड उनको मैं आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन करके भी दिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि इसके अंदर आपका फर्स्ट ऑप्शन है अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Z। अंडू किस लिए यूज होता है? अगर आपसे कुछ भी बाय मिस्टेक अपने डॉक्यूमेंट में रिमूव हो जाता है और उसको आप वापस से लाना चाहते हैं तो वो आप अंडू की हेल्प से ला सकते हैं। जैसे कि मैंने हेलो एवरीवन अपने डेस्कटॉप पे प्रिंट किया हुआ है और मैं उसका पीछे का 1 रिमूव कर देती हूँ। तो अब मुझे वो 1 वापस लाना है जिससे कि वो everyone हो जाए। तो मैं एडिट पे जाऊंगी, अंडू को प्रेस करूंगी और वो मेरा 1 वापस आ गया। तो अंडू का मतलब यही होता है कि अगर आपसे बाय मिस्टेक कुछ भी रिमूव हो जाता है तो आपको वो वापस लेके आना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप अंडू की हेल्प से ला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका कट। कट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना। और आप यहाँ पर कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको सिलेक्ट करना मस्ट है। अब मुझे कट को अगर दिखाना है आपको कि कट किस तरह से यूज होता है तो सबसे पहले मैं अपने हेलो को सिलेक्ट करती हूँ या जिसको भी आपको कट करना है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप कट का ऑप्शन क्लिक करें तो वो वहां से कट हो गया, मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो कट हो गया। अब मुझे वो एवरीवन के नीचे, अब वो मुझे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे मुझे पेस्ट करना है। तो मेरे को कट मैंने कर दिया, अब मैं करूंगी पेस्ट। तो आपका हेलो वहां से कट होके यहाँ से कट होके यहाँ पर आ गया। इसी तरह आपका दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है एक चीज को कॉपी करके आप उसको कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने हेलो को कॉपी किया और देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, मतलब मैं कितनी भी बार कर सकती हूँ। उसके बाद है आपका ऑप्शन है फिर डिलीट। डिलीट का मतलब किसी भी चीज को परमानेंटली आपको अपने डॉक्यूमेंट से हटाना है तो आप डिलीट का यूज करेंगे। ये हेलो मैंने परमानेंटली हटा दिया, ना तो ये अंडू से वापस आने वाला है अब यहाँ पे, ना ही किसी और ऑप्शन से। इसी तरह से आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढूंढना, उसको हम बोलते हैं फाइंड। तो इस पैराग्राफ के अंदर काफी सारा कंटेंट मैंने लिख दिया है, उसमें हमें ना हेलो फाइंड करना है। जैसे कि तो हम फाइंड पे जाएंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हेलो। अब मुझे ये फाइंड करना है तो उसने दिखा दिया फाइंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमें फाइंड अप करना है या सर्च डाउन करना है, तो हम इन ऑप्शंस के थ्रू अप और डाउन जा सकते हैं। तो मुझे अप करना है तो मैं अप जाऊंगी। अब दिखा रहा है ये नोटपैड में अप आ गए। इससे टॉप पे ऊपर कोई भी हेलो नहीं है तो इसने मुझे नोटिफाइड कर दिया। अब मैं डाउन करूंगी तो ये वापस नीचे जाने लगेगा। अब नीचे भी कोई नहीं है तो फिर से इसने बोल दिया कैन नॉट फाइंड। इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। मतलब जैसे तुमने फाइंड एक बार कर लिया, जैसे अप और डाउन कर रहे थे ना हम, इसी तरह से फाइंड नेक्स्ट में होता है जो आपने फाइंड करा उससे नेक्स्ट में अगर वो दोबारा से आ रहा है। जैसे एक नाम है राम। राम काफी बार एक डॉक्यूमेंट में आ रहा है, राम 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 राम। तो पहले वो पहले वाले राम को फाइंड करेगा, फिर दूसरे राम को फाइंड करेगा, फिर तीसरे को, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं। आ गया आपका हेलो हाईलाइट, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, फिर उससे दूसरे वाला हेलो हाईलाइट हो गया, फिर से फाइंड नेक्स्ट, तीसरे वाला हेलो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से ये चलता रहेगा तब तक फाइंड इसको मिलते रहेंगे, मतलब लिखा हुआ है अगर आपके डॉक्यूमेंट में। तो मेरा ये लास्ट हो गया।
अब इसने मेरे पास अब कोई हेलो नहीं है इसके बाद, तो इसने मुझे बता दिया कैन नॉट फाइंड। अब आपका दोबारा से आता है फाइंड प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, जो आपने अभी फाइंड किया था नेक्स्ट में, उससे पीछे वाला जो था वो उसको प्रीवियस बोलेगा। तो हम फाइंड प्रीवियस करेंगे, मतलब लास्ट बार जो आपने सीन करा था वो ये था, अब प्रीवियस किया तो इसने ये बताया। अब हम दोबारा से प्रीवियस करेंगे तो ये सेकंड नंबर वाले हेलो को हाईलाइट करेगा। हमने दोबारा से प्रीवियस किया तो ये सेकंड नंबर वाले को कर रहा है। अब मैं दोबारा से करूंगी तो ये फर्स्ट नंबर वाले को हाईलाइट करेगा, क्योंकि प्रीवियस का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना। अब रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है किसी के प्लेस पर दूसरे शब्द को या दूसरे टेक्स्ट को प्लेस कराना, इट्स कॉल्ड रिप्लेस। अगर मैं हेलो की जगह हाई कराती हूँ तो मैंने हेलो की जगह हाई को रिप्लेस करा दिया। लाइक हेलो, और हेलो की जगह मुझे क्या कराना था, हाई। हाई करके मैंने रिप्लेस किया तो उसने यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या कर दिया, हाई एवरीवन। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करती हूँ तो जितनी भी बार मेरे डॉक्यूमेंट में हेलो रिपीट हो रहा है उतनी ही बार मेरा हाई हो जाएगा। वो जितनी भी बार मेरा हेलो लिखा था उसने सबको हाई कर दिया, बिकॉज ये मैंने ही इसको रिप्लेस करा है हेलो की जगह पर हाई। गो टू, गो टू का मतलब होता है हमारा कर्सर किस लाइन में हमें रखना है। मैंने बोला मेरा कर्सर 5th लाइन में आ जाए, तो मैं यहाँ 5th करके गो टू कर दूंगी तो मेरा कर्सर 5th में आ गया। अगेन गो टू करके मैं क्यों फर्स्ट में आए तो मेरा कर्सर टॉप पे चला गया। तो गो टू से हम अपने कर्सर को देख सकते हैं कि हमें अपना कर्सर कहाँ पर सेट करना है। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितना भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है उसको एक ही बार में हम ऑल सिलेक्ट करके कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। हम Ctrl+A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन जितना भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा आपका सिलेक्ट हो गया। अब आपका लास्ट सेकंड आता है टाइम और डेट। टाइम का मतलब होता है समय, डेट का मतलब होता है तारीख। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आज का टाइम और आज की डेट आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी। टाइम हो रहा है 12:56, डेट है आपकी 8। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब आपको सभी को पता है, हमारा टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है हम उसको फॉन्ट बोलते हैं, एक तरह से हिंदी में बोले तो लिखावट। तो हम इसको किसी भी तरह से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल चाहिए और कितना उसका साइज होना चाहिए। और एग्जाम्पल भी आपको नीचे की तरफ शो हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ से अपना स्टाइल चेंज किया तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरह से मेरा अब लिखा हुआ आएगा डॉक्यूमेंट। और साइज मैंने इसको दे दिया 20, तो अब ये इतने इसका साइज होगा और ये इस तरह से शो करेगा। तो हम चलते हैं फिर। देखिए मेरा सारा जितना भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो मेरा 20 उसका साइज हो गया, और फॉन्ट जो मैंने सिलेक्ट किया था वो वाला इसमें फॉन्ट सेट हो गया। अब हमारा मेन्यू बार में लास्ट टैब है व्यू टैब। व्यू मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जूम। जूम का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना और छोटा करना। तो जूम इन मतलब बड़ा करना, वो हम प्लस वाले टैब को अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो वो जूम करके दिखाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर हम माइनस टैब को करते हैं तो वो माइनस मतलब कम होता चला जाएगा। और अगर हम 0 करते हैं कंट्रोल के साथ +0 तो वो हमें जैसा था बाय डिफॉल्ट जूम जो आता है वो वैसे ही सेट हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस कर रही हूँ मैं कंट्रोल की के साथ, तो ये बड़ा होता जा रहा है। अब कंट्रोल की के साथ मैं माइनस कर रही हूँ तो ये छोटा होता जा रहा है, काफी ज्यादा छोटा हो गया।
अब मुझे ना Ctrl 0 से बाय डिफॉल्ट था ना, तो मुझे बाय डिफॉल्ट करना है, तो मेरा इतना था वो इतना ही हो गया। अब है आपका सेकंड ऑप्शन स्टेटस बार। स्टेटस बार जो आपकी नीचे बॉटम में आपको शो हो रहा है ना, ये अभी मेरा कर्सर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे देखना, ये रहा, कौन सी लाइन, कितने कॉलम, कितना जूम किया हुआ है आपने, विंडो, UTF, जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। अगर मुझे इसको हाइड करना हो तो मैं यहाँ से इसको अनसेलेक्ट कर दूंगी और देखिए यहाँ से वो हट गया नीचे से। अब मैं दोबारा से उसको सिलेक्ट करके अनहाइड करूँ तो वो दोबारा से आ गया। अब है हमारा वर्ड ट्रैप। वर्ड ट्रैप का मतलब होता है जितना भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा एक लाइन में आ जाए, तो हम वर्ड रैप के थ्रू उसको एक लाइन, यहाँ पे अभी पैराग्राफ्स में था ये कंटेंट, अब ये एक लाइन में हो गया। अब मैं दोबारा से वर्ड रैप सेलेक्ट करूंगी तो ये दोबारा पैराग्राफ में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका नोटपैड होता है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।